हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है AK ऑल पेंट यूट्यूब चैनल में। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना चाहिए। AK आज संडे था तो मैं अपने यूट्यूब पे चेक कर रहा था कि कितने मतलब वो व्यूज़ गए हैं किस वीडियो में। तो चेक करते करते मुझे एक कमेंट मिला जिसमें एक भाई ने कमेंट किया था कि सर हमारा 10x14 का रूम है, उसमें कितना पेंट लग सकता है, मतलब इक्वलाइट पेंट कितना लग सकता है। ठीक है, इक्वलाइट प्रीमियम इमल्सन ये जो है बेसिकली ये अंदर का पेंट है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। इंटीरियर और एक्सटीरियर, इंटीरियर यानी कि अंदर का, एक्सटीरियर यानी कि बाहर का। तो ये चीज़ ध्यान रखना। इक्वलाइट प्रीमियम जो है ये अंदर का पेंट है। और उस भाई ने कमेंट किया है, उसी पे एक वीडियो बना रहा हूँ मैं कि कितना लग सकता है एक रूम के अंदर। उस हिसाब से आप अपने जितने भी रूम हैं उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। और कवरेज एरिया के हिसाब से भी आप नाप करके आप पेंट उतना ला सकते हो। मान लीजिए कि बात करते हैं कि इसका कवरेज कितना है। 1 लीटर में 120 फीट स्क्वायर एरिया कवर करता है। ठीक है, डबल कोट 120 फीट स्क्वायर एरिया कवर करता है 1 लीटर के अंदर। ठीक है, और उसने भाई ने हाइट नहीं बताया था कितनी उसकी हाइट है, मतलब फिर भी हम 10 फीट मान के चलेंगे। 10 फीट का एक दीवार हो गया, 2 फीट और 2 दीवार जो है 14 फीट का हो जाएगा। ठीक है, एक दीवार फिर 10 फीट का हो गया, यानी कि 4 दीवारें होते हैं एक रूम के अंदर और एक छत हो जाता है, मतलब कि टोटल 5 दीवारें होते हैं। उसमें मैक्सिमम थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। मैं आपको पूरा कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि कितना स्क्वायर फीट आपका टोटल हो गया है। ठीक है, उस हिसाब से आप नाप करके पेंट ला सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना 120 फीट स्क्वायर एरिया कवर करता है 1 लीटर के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके अंदर पानी कितना डलता है और पहला कोट और दूसरे कोट के बीच में गैप जो है कितना होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये दिखाने के बाद फिर आप लोगों को जो है कौन सा प्राइमर लगाना चाहिए, कौन सा पुट्टी लगाना चाहिए, ये भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। और रेगमाल कौन सा लगाना चाहिए, ये सारे चीज़ें मैं जो है आप लोगों को आगे मैं बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा। और वीडियो यहाँ तक देख लिया तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कर देना। लाइक करने से कोई पैसे नहीं लगता। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भाई नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और घंटी के बेल आइकन को ज़रूर दबाना। तो आप लोगों को हम दिखाते हैं। इक्वलाइट मैट फिनिश में आता है। यहाँ देखिए, ये इक्वलाइट प्रीमियम एल्सन, ये बाल्टी पुराना है, इसमें हम पानी भरते हैं पीने के लिए। ठीक है, आज घर पे हैं हम। तो ये देखिए, इस पे साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए ऊपर जो लिखा हुआ है, प्राइमर अप्लाई कोट एशियन पेंट। ठीक है, ये वॉल प्राइमर जो है लिखा हुआ है 6 से 8 घंटे के बाद अलाउ है। ठीक है, और ये लाइट एंड सैंड वाइट एनर्जी पेपर, मतलब 320 नंबर से आप लोगों को रगड़ाई करना होगा। ठीक है, तो मैं 320 नंबर भी से रेकमाल लगाना है पुट्टी के ऊपर, ये हम आगे वीडियो में बताएंगे। और 180 नंबर से भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, हम लोग जो है 320 से नहीं लगाते हैं, 180 नंबर से लगाते हैं। तो मैं खुद एक पेंटर हूँ, तो मैं जो यूज करता हूँ वही चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा। ये कंपनी ने ऐसे दे रखा है। सबसे एक चीज़ ध्यान रखना, टॉप कोट यहाँ पे 1 लीटर ऑफ इक्वलाइट प्रीमियम एमल्सन वाइट, यानी कि 600 से 650 ml आपको पानी डालना है। ये लिखा हुआ है ऑफ वाटर। ठीक है, 1 लीटर के अंदर आपको जो है 600 ml पानी डालना है। 600 ml से ज़्यादा मत डालिएगा। कभी कभी हम लोग जो है 500 ml ही डालते हैं। डार्क कलर के रहेगा, उतना कम पानी डालोगे तो आपके लिए बेहतर होगा, वो बैठेगा आराम से। अगर ज़्यादा पतला होता है डार्क कलर तो नहीं बैठ पाता है। लाइट कलर में आप 600 ml पानी डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अप्लाई 2 एंड 3 कोट। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ 2 कोट पे, यहाँ पे पहला कोट लगाने के बाद आपको जो है दूसरा कोट का गैपिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए। पुट्टी अलाउ 4 से 6 और सैंड वेट
एनर्जी पेपर लगा रखा है। 180 नंबर यहाँ पे भी देखिए दे रखा है, 180 नंबर दे रखा है। हम लोग भी 180 नंबर ही लगाते हैं, ठीक है। और ये तो मिट गया है। अप्लाई कोट एशियन पेंट वॉल प्राइमर और अलाउ टू ड्राई एंड 6 से 8 घंटे के बाद, ठीक है। 6 से मतलब कि सिंपल भाषा में कहा जाए तो मान लीजिए आप सुबह अगर प्राइमर आप अपने घर पे लगाते हैं तो आपका प्राइमर जो है मैक्सिमम 2 से 3 घंटे उसको सूखने में लगेगा, ठीक है। तो 4 घंटे के बाद आप जो है इक्कोलाइट प्रीमियम आप लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग यूज करते हैं 4 घंटे के बाद ही, क्योंकि सुबह हम जब चालू करते हैं लगाना तो मैक्सिमम 2 रूम 3 रूम होता है, और ठीक है ड्राइंग रूम होता है, किचन होता है। तो ये लगाते लगाते मैक्सिमम शाम 4 बज जाता है, 4 बज जाता है। उसके बाद थोड़ा बहुत हम लोग साफ़ सफाई करते हैं, उसके बाद घर चले जाते हैं। तो दूसरे दिन हम जो है आकर के पेंट करते हैं, ठीक है। तो वो 6 से 8 घंटा हमारा प्रॉपर उसको सूखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो ये तो था कि 2 रूम 3 रूम सेट। मान लीजिए अगर आपका एक ही रूम है, आपको एक ही रूम में करना है, तो आप जो है सुबह स्टार्ट करोगे तो मुश्किल से मुश्किल आधा घंटा लगेगा उसके अंदर, ठीक है। अगर रेक माल लगा करके ऑलरेडी अगर आप रेडी रखेंगे तो 1 से 1.5 घंटा लगेगा आपको प्राइमर लगाने में। तो वो आप लगा करके फिर आप जो है 4 घंटे के बाद आप ये पेंट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। प्राइमर कौन सा करना है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है भाई। ये तो आप लोगों ने समझ गया होगा। और बात करते हैं इसकी ये कितने तक का आएगा। तो 1 लीटर पैकिंग साइज़ इसका 1 लीटर होगा, 4 लीटर होगा और 10 लीटर और 20 लीटर, ठीक है। ये तो 10 लीटर का है, ठीक है। और इसका प्राइस जो है मैक्सिमम पहले जो है 5600 का था, अभी ये ज़्यादा से ज़्यादा 6000 रुपये के आसपास होगा या 5800 रुपये का होगा, ठीक है। प्राइस में आगे पीछे हो सकता है क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो है प्राइस होता है, ठीक है भाई। अब बात कर लेते हैं कि इसको लगाना कैसे चाहिए और कौन सा पुट्टी करना चाहिए। इस आप लोगों को जो है मान लीजिए कि अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ सीलन नहीं आता है तो आप नॉर्मल पुट्टी बिरला का कर सकते हैं या जेके मैक्स वाल पुट्टी कर सकते हैं। अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ अगर सीलन का प्रॉब्लम है तो आप वाटरप्रूफ भी आता है, तो वाटरप्रूफ जेके मैक्स का या बिरला का या एशियन का, ठीक है, ये ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों 4 कंपनी ऐसा हैं, बिरला का, जेके का और एशियन और बर्जर, ये कंपनी ऐसे हैं जिनके प्रोडक्ट जो है बेस्ट में बेस्ट है, और एशियन का सबसे बढ़िया है। और पुट्टी में बात करूँ तो मैं जेके मैक्स का ही ज़्यादातर यूज करता हूँ, तो जेके मैक्स का आप लोग भी यूज करिएगा क्योंकि जो यूज हम करते हैं वही चीज़ हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो जेके का आप ले लीजिएगा। अगर वाटरप्रूफ है, सीलन का प्रॉब्लम है तो वाटरप्रूफ ले लीजिएगा, नहीं तो फिर नॉर्मल पुट्टी जो आता है वो ले लीजिएगा। नॉर्मल पुट्टी अभी मैक्सिमम हम लोग 380 रुपये का लाए थे 20 kg, आपके वहाँ शायद हो सकता है कम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा। और नॉर्मल पुट्टी करने के बाद आपको 180 नंबर सैंड पेपर से बढ़िया से उसकी घिसाई करना है। घिसाई करने के बाद जो वाटर बेस प्राइमर जो है सस्ता भी मिलता है, 100 रुपये लीटर वाला भी मिलता है एशियन का। अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो दूसरा एक और भी मिलता है, वो भी ले सकते हैं, ठीक है। नहीं तो मैं तो कहता हूँ नॉर्मल ही आपको लेना है। नॉर्मल लेने के बाद फिर आपको अप्लाई कर देना है 1 कोट, ठीक है। 1 कोट करने के बाद फिर आपको 4 घंटे के बाद हमने पीछे आपको बताया है, ठीक है। तो आप जो है पहला कोट लगा सकते हैं इक्कोलाइट प्रीमियम का, उसके बाद दूसरा कोट जो है आपको 4 से 6 घंटे बाद लगाना है, फिर तीसरा कोट लगाना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आपका एरिया कितना निकल के आता है मैक्सिमम। राउंड फिगर में आपको बताऊंगा, बाकी आप नाप करके अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। और गैस आपका एक रूम का एरिया जो होता है मैक्सिमम 600 620 या 650 होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। आप आसानी से एरिया निकाल सकते हैं। एरिया कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि आपका एक दीवार जो है हाइट 10 फीट होगा और चौड़ाई जो होगा वो 14 फीट है, तो 10 बाई 14 गुणित करिएगा तो 140 फीट होता है।
इसी तरीके से आप जो है आप जो है अपने पूरे घर का एरिया निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम 600 फीट का मैं आपको बता देता हूँ। 600 फीट में आपका जो है 2 कोट लगाते हैं तो मैक्सिमम 5 लीटर पेंट लगेगा। 5 लीटर इप्कोलाइट आपका लगना ही लगना है। 1 लीटर छत पे लगेगा, बाकी 4 लीटर आपका दीवार पे लगेगा। ठीक है, अगर तीसरा कोट फिर लगाते हैं तो आपको 2 लीटर और लेके आना पड़ेगा चारों दीवारों के लिए। ठीक है, सिंगल कोट तीसरे कोट के लिए, नहीं तो 2 कोट में आपका हो जाता है, अच्छा फिनिशिंग आ जाता है, क्योंकि बिल्ला पुट्टी ऑलरेडी वाइट होता है, कोई भी कलर उसमें बैठ जाता है। इसके लिए मैं एक बेनिफिट और बता दूं, जैसे आपका अगर आप प्राइमर करते हैं तो प्राइमर को मान लीजिए कि आप जिस कलर में कर रहे हैं, पेंट करना चाहते हैं, उसी कलर में ट्यूब डाल करके आप वो पूरे दीवार पे कर दीजिए उसको। तो 1 कोट तो आपका प्राइमर हो गया, 2 कोट आप इप्कोलाइट कर दीजिए, 2 कोट में आपका घर चकाचक हो जाएगा। और मैं बता दूं ये पेंट वॉशेबल नहीं है। और ठीक है, और फिनिशिंग के बारे में तो आपको बता दूं मैट फिनिश है ये। ठीक है, और बाकी वॉशेबल पेंट के बारे में अगर जानना चाहते हैं आप तो कमेंट करके बताइए कौन सा पेंट के बारे में जानना चाहते हैं, उस पेंट के बारे में हम पूरी नॉलेज देंगे। ठीक है, और प्लस इप्कोलाइट प्रीमियम जो होता है ये वॉशेबल नहीं होता है, लेकिन ये मैक्सिमम 3 से 4 साल आपका कहीं नहीं जाता है। ठीक है, अगर बच्चे वाला घर नहीं है तो ये मैक्सिमम 5 साल 6 साल भी निकाल देता है, क्योंकि हम पेंट करते हैं तो हमें ऑलरेडी 3 साल 5 साल 6 साल, जिसके यहाँ बच्चा है उसके यहाँ तो 3 साल बाद हमें जाना ही जाना है, और जिसके यहाँ बच्चा नहीं है उसके यहाँ हमने अभी करके भी आया हुआ है, मैक्सिमम 5 साल हो गया है, अभी तक वहाँ से कोई शिकायत नहीं आया है और ना ही उन्होंने अभी फ़ोन नहीं किया है। और कई जगह से हम जो है 5-5 साल 6-6 साल के बाद उनके यहाँ फिर से वही सेम पेंट करने के लिए गए हैं। ठीक है गाइस, बाकी जो भी चीज़ मैंने अभी बताया है वो आप लोगों को समझ में आया हो। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप फ़ोन कर सकते हैं मुझे, फ़ोन नंबर है 9213285752 और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।